अग्निशमन दल का सेवा सप्ताह इन दिनों शुरू है और नागपुर में क्या कुछ व्यवस्थाएं अग्निशमन दल के पास में हैं, किस तरीके से वो रेस्क्यू ऑपरेशंस करते हैं, इसी की जानकारी हम हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। इस समय मैं एक ख़ास मशीन में खड़ा हूं और मेरे साथ नागपुर महानगर पालिका के मुख्य अग्निशमन दल अधिकारी बीपी चंदन खेड़े सर हैं। हमें सर ये इस मशीन के बारे में बताएंगे और इसकी खासियत के बारे में बताएंगे। नागपुर जिस तरीके से फैल रहा है, उसका विस्तार हो रहा है, बड़ी बड़ी इमारतें बन रही है, ऐसे में फायर सेफ्टी एक बड़ा विषय हो जाता है और आपात स्थिति में किस तरीके से ऐसी स्थितियों को नियंत्रित किया जा सकता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और इसमें इस तरीके की जो मशीनें हैं ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो हम आपको दिखाएंगे कि ये मशीन कहाँ तक जाती है और किस तरीके से काम करती है और सर से हम बातचीत करेंगे। सर ये बताइए कि आप लोग सेवा सप्ताह मना रहे हैं, ना केवल आप फायर सेफ्टी के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि नागपुर महानगर पालिका के अग्निशमन दल के पास में कौन कौन से इक्विपमेंट, कौन कौन सी मशीनें उपलब्ध है। तो ये जो मशीन है इसकी खासियत क्या है, हम ऊपर भी चलेंगे और आपसे बातचीत भी करेंगे। अग्निशमन सेवा सप्ताह दिन ये ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, महाराष्ट्र में भी चल रहा है। वैसे हम 14 तारीख से लेकर तो 20 तारीख तक सेवा सप्ताह दिन मनाया जाता है। महानगर पालिका का भी अग्निशमन विभाग 14 तारीख से लेकर तो 20 तारीख तक ऐसे ही सेवा सप्ताह दिन मनाएगा। सेवा सप्ताह दिन मनाने का मतलब यह है कि नागपुर या उसके आजू बाजू जहाँ जहाँ हम सेवा देते हैं उन नागरिकों को, उन लोगों को अपने अग्निशमन विभाग के बारे में अवेयरनेस करना, ये बताना कि हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट्स है, हम कौन सी सेवा दे सकते हैं और अग्निशमन विभाग इन नागरिकों के लिए फायर सेफ्टी के लिए क्या क्या कर सकती है। ये अवेयरनेस के हिसाब से हम 20 तारीख तक ये अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहेंगे। अब रही जहाँ पे अपन केज में बैठ के जो हाइट 42 मीटर के हाइट पे जा रहे हैं, उसका नाम है TTL यानी टर्न टेबल लैडर है। ये जर्मनी के रोजनबॉर्ग कंपनी से ली गई है। ये 42 मीटर की टर्न टेबल लैडर है जिससे कि अपन फायर फाइटिंग भी कर सकते प्लस रेस्क्यू ऑपरेशन भी कर सकते। रेस्क्यू ऑपरेशन यानी जैसे अगर कोई 10 से 15 या 20 फ्लोर तक फ्लोर के उस फ्लोर में अगर कोई किस इंसिडेंट के वजह से या फायर के वजह से ट्रैप हो गए तो उनको लोगों को बचाना और रेस्क्यू ऑपरेशन करना, ये हमारे दोनों भी काम इस टर्न टेबल लैडर से करते हैं। और जो जहाँ पे अपन हैं एक नीचे से भी ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकते हैं और ये अपने केस से भी ऑपरेटिंग सिस्टम चल रही है। तो कितने ऑपरेशंस में इस मशीन का अब तक इस्तेमाल हो चुका है और कितनी ऊंचाई पर हम पहुंच गए हैं? अभी हम बिल्डिंग अगर देखी जाए तो 25-26 मीटर की है। हम अभी धीरे धीरे वहीं पे पहुंच जाएंगे, उस लास्ट टेरेस तक पहुंच जाएंगे अपन। उसमें मतलब 42 मीटर के रेंज में जो भी फ्लोर आएगा उस मतलब ग्राउंड फ्लोर अपना नीचे से लेकर तो ऊपर तक 40 फ्लोर के लेवल में जो भी फ्लोर आएगा उससे अपन ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग कर सकते हैं अपन और लोगों की जान बचा सकते हैं। ये जो इस तरीके की कितनी मशीनें नागपुर महानगर पालिका के अग्निशमन दल के पास में हैं और आने वाले समय में क्या कुछ जो हैं वो और तैयारियां की जा रही हैं ताकि लोगों की जो जान है और जान माल की जो सुरक्षा है उसको पुख्ता किया जाए, ऑपरेशंस को बेहतर किया जा सके? अभी ये टर्न टेबल लैडर है 42 मीटर की जो मैंने आपको बताया है। उसके अलावा 32 मीटर के हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है जो हमने फिनलैंड से लिया था, वो 32 मीटर की है। उससे भी सेम टू जैसे टर्न टेबल लैडर से जो वर्क कर सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग, वो भी 32 मीटर के हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट एक 70 मीटर हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, वही फिनलैंड का प्रोडक्ट है, उसको हमने वर्क ऑर्डर दिया है उनको। वो भी आने वाले 3-4 महीने में वो भी व्हीकल आ जाएंगे। यानी 70 मीटर या 80 मीटर तक की भी जो बिल्डिंग है उसको भी हम कुछ इंसिडेंट हो गया, कुछ फायर लगी तो हम वहीं पे ट्रैप होने वाले
कोई भी नागरिकों को हम रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकते हैं और फायर फाइटिंग कर सकते हैं। नागपुर में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब हाई राइज इमारतों को जो है अनुमति मिल रही है, हाई राइज बिल्डिंगें बन रही हैं, ऐसे में यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि नागपुर महानगर पालिका का जो अग्निशमन दल है वो सारी सुविधाओं से लैस रहे। तो क्या लगता है आपको कि कितना इस स्थिति को अचीव कर लिया गया है और कितना अचीव किया जाना बाकी है? सर, अपने महानगर पालिका के आयुक्त और प्रशासक डॉक्टर अभिजीत चौधरी सर जब से आए तब से अग्निशमन विभाग की जितनी भी रिक्वायरमेंट है कि जो अपन नागपुर सिटी के बाहर के लोगों को जितना हेल्प कर सके उन्होंने उनके ज़रिए से काम हुआ है। और हर चीज़ इक्विपमेंट्स के बारे में या कोई रेस्क्यू टूल्स के बारे में, पंप के बारे में, कि अगर कोई भी मानसून में अगर फ्लडिंग होता है फिर भी हमारे पास इक्विपमेंट्स और पंप है कि जो आज कौन सा भी इंसिडेंट अगर नागपुर सिटी या सराउंडिंग में होता है तो हम उसको उसको कवर कर सके। नागपुर महानगर पालिका के मुख्यालय में हम हैं और इस मशीन की खूबियां आप हमें बता रहे हैं। ये जो इमारत है नागपुर महानगर पालिका के मुख्यालय की, आधे से ज़्यादा की दूरी तय करके हम चंद पलों में नीचे उतर भी आए हैं। तो इस तरीके की जो मशीनें हैं वो किस तरीके से जो आपात स्थितियां हैं आग लगने की, उसमें न केवल आग को बुझाने में मदद करती हैं बल्कि नागरिकों की जान जो है वो बचाई जा सके, इसमें इस बात को सुनिश्चित करती हैं। और कितने लोग, ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें कितने लोग जो हैं वो आ सकते हैं? ये प्लेटफॉर्म उसकी कैपेसिटी कंपनी के हिसाब से 500 kg की है। मतलब 500 kg का ही कैपेसिटी वो अगर उसको राइज किया जाए तो बेयर करेगी, यानी 5 या 6 लोगों को डिपेंड ऑन उसका वेट, हाँ, वो कवर करेगी। लेकिन 2 या 3 ही रेस्क्यू टीम सफिशेंट है ऊपर जाके फायर फाइटिंग या रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन करते वक्त अगर 3 या 4 या 5 भी अगर कोई आ गए तो भी वो ग्रेविटेशन के वजह से नीचे में लाने के लिए कोई दिक्कत नहीं जाएगी, तो इसलिए हम वो कवर कर सकते। आने वाले समय में इस तरीके की और मशीनें भी जो है वो नागपुर महानगर पालिका के पास में आएगी। मशीनें भी हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म 70 मीटर की अभी अपकमिंग है, मतलब आने वाले 3-4 महीने में आएगी। प्लस जैसे जैसे पॉपुलेशंस बढ़ रहा नागपुर सिटी का, वैसे वैसे स्टेशंस भी हमको बढ़ाना पड़ रहा है। आने वाले समय में नागपुर महानगर पालिका का जो अग्निशमन दल है उसके पास में और इस तरीके की अत्याधुनिक मशीनें कौन कौन सी आने वाली हैं? क्योंकि आजकल आग लगने की जो घटना है वो नागरिकों के लिए एक तरीके से डर का माहौल है, बावजूद उसके लोग बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं। ऐसे में आप उन्हें आश्वस्त करेंगे, आप उन्हें बताएंगे तो हो सकता है कि उन्हें भी थोड़ी सी जो है वो साहस मिले और भरोसा मिले। तो आने वाले समय में और कौन कौन से इक्विपमेंट जो है वो आने वाले हैं? अभी मैंने अभी बस 5 मिनट पहले तो बोला कि महानगर पालिका के अग्निशमन विभाग में कौन से इक्विपमेंट्स है कि जैसे टर्न टेबल लैडर 42 मीटर की है, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म 32 मीटर की है कि जो रेस्क्यू और फायर फाइटिंग ऑपरेशन कर सकती है। उसके अलावा हमने अभी 3-4 महीने वर्क ऑर्डर दिया है 70 मीटर के हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, वो भी आने वाले 3-4 महीने में आ जाएंगी। उसके अलावा पॉपुलेशंस के हिसाब से स्टेशन भी बढ़ना चाहिए कि हमारे महानगर पालिका के आयुक्त और प्रशासक इन्होंने 22 स्टेशन के लिए अप्रूवल दिया है कि यहाँ पे उस सिटी के हिसाब से, इस पॉपुलेशन के हिसाब से होना चाहिए। तो एग्जिस्टिंग हमारे 11 स्टेशन है, 12 स्टेशन अभी पाचपावली फायर स्टेशन का लोकार्पण होने जा रहा है। प्लस स्विमिंग टैंक भी इसलिए मस्ट है कि हमारे जवानों के लिए प्रैक्टिस होना जरूरी है, स्विमिंग की प्रैक्टिस होना जरूरी है, क्योंकि वैसे भी रेस्क्यू ऑपरेशन फ्लड में आते हैं तो उनकी प्रैक्टिस हो। और उसके अलावा लोग भी नागरिक है वो भी आए, वो भी हम सुविधा स्विमिंग टैंक का लोकार्पण होने के बाद कर रहे हैं। अभी 14 फायर टेंडर का है, हमने 14 फायर टेंडर के लिए हमने वर्क ऑर्डर दिया है। उसमें से हमको मुंबई से ब्रिजवासी की तरफ से 3 फायर टेंडर मिले हैं, ऑलरेडी आए हैं, ऐसा प्रोसेस हो चुका है। अभी बाकी भी 9 आने वाली है आने वाले 2-3 महीने में। और उसके अलावा भी जो रिक्वायरमेंट है कि जैसे बड़ी सिटी में जो है रिक्वायरमेंट, मतलब
फायर फाइटिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन के, वैसे वैसे अभी नए फाइनेंशियल ईयर में भी हम उसको बुलाएंगे और नागरिकों को हम निश्चिंत करने की कोशिश करेंगे कि कुछ भी इंसिडेंट तो होना नहीं चाहिए, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, लेकिन फिर भी अगर हो गया तो बिल्कुल हमको बुलाइए, हम आपके लिए है और हम वो इंसिडेंट, कोई भी इंसिडेंट हो उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से नागपुर महानगर पालिका का जो अग्निशमन दल है वो नागपुर शहर के नागरिकों को एक तरीके से आश्वस्त कर रहा है कि अगर कोई अप्रिय घटना, आग लगने जैसी स्थिति हो जाती है तो वो कहीं पर भी घटना हो उसमें नागरिकों की जान माल को बचाने के लिए नागपुर महानगर पालिका पूरी तरीके से जो है तैनात है और आने वाले समय में तकनीक की मदद से अग्निशमन दल के जो कांधे हैं वो और ज़्यादा मजबूत होने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।